तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों आज के क्लास से हिंदी का काव्य खंड चैप्टर 4 जो छपे हैं और इनका लेखक का नाम था नावादास। याद रखना है, छपे का लेखक है नावादास। चलिए और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। हो गया पहला नंबर क्वेश्चन की ओर कि नावादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था। नावादास की काव्य क्षेत्र रचना वृंदावन। कहने का मतलब है कि राम नाभादास थे, यानी कि छपे के लेखक नाभादास ये वृंदावन रहते थे। याद रखना, वृंदावन के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भक्तमाल किनकी रचना था बताएं, तो भक्तमाल यह नाभादास की। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। और क्या करेगा कि नाभादास किससे समकालित हैं, तो तुलसीदास से समकालित है। आगे क्वेश्चन आगे, ठीक ना, तो यह नाभादास होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन याद रखना दोस्तों कि नाभादास किस प्रकार की भक्त कवि थे, तो बताए थे सगुनोपासक। क्या है? सगुनोपासक राम भक्त के थी। ऑप्शन में क्या होगा? एक करेक्ट आंसर होगा राम, यानी सगुनोपासक राम भक्त है। राम की भक्त थे तो थे कौन? तो नाभादास, यानी कि नाभादास कहिए तुलसीदास कहिए, तो बताए थे तो दोनों रामे भक्त के थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना है कि नाभादास किसके समकालित थे, तो बताए थे तुलसीदास से। तुलसीदास से समकालित हैं, यानी कि चैप्टर 3 था ना पद, यानी कि तुलसीदास। ऑप्शन में क्या होगा? एक करेक्ट आंसर होगा। जबकि तुलसीदास भी है समकालित किसे है, यानी तुलसीदास रामचरितमानस ही है, यानी कि राम के ही भक्त कौन? तुलसीदास और नाभादास दोनों है। यानी कि यह वृंदावन का रहने वाला थे, क्या रामचरितमानस से, ठीक ना, याद रखना है। चलिएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि नाभादास, क्या है दोस्तों कि नाभादास के दीक्षा गुरु, जबकि बताए थे चैप्टर 3 में ही तुलसीदास के बारे में कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो स्वामी यानी कि नरहरि दास थे। और जबकि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन कहते थे? स्वामी अग्रदास मारनाही। ऑप्शन नंबर बी के एक आंसर होगा। जबकि तुलसीदास के नरहरि दास होते हैं और नाभादास के जब पूछेगा तो स्वामी अग्रदास मारना है। ऑप्शन में बी के एक आंसर होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि छपे शीर्षक, क्या है दोस्तों? चलिए देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि छपे शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है। कहने का मतलब कि यह छपे पाठ है किनके द्वारा रचा गया था। बताया था कि नाभादास के द्वारा रचा हुआ है क्या? छपे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भक्तमाल में कितने छपे होते हैं? भक्तमाल किनके द्वारा रचा हुआ था? नाभादास के। और इनमें कितने छपे होता है? छपे किनके द्वारा है? तो नाभादास के, है ना। तो इसलिए छपे कितने प्रकार के छपे होते हैं? तो 316 याद रखना है। तो 316 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है देखिएगा दोस्तों कि नाभादास के स्थानीय निवास, किसी भी व्यक्ति या आदमी रहे, किसी भी स्थानीय यानी घर द्वार होता है, तो इनका निवास स्थान कहाँ था? तो यह बड़ा बरसाने, क्या निवास कहाँ? तो मथुरा या वृंदावन। नाभादास स्थानीय निवास बरसाने नहीं होगा, वृंदावन होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, वृंदावन रहने वाले थे। पापा के फोन। तो चलिए देखिएगा क्या 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 कहते हैं, नाभादास का स्थानीय निवास कहाँ है? तो वृंदावन। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था, यानी कि हम सब का भी जन्म कब हुआ था, इसलिए लेखक का नाम यानी कि जन्म कब हुआ था। तो 1570 में अनुमानित हुआ था। याद रखें अनुमानित कब, जिसका डेट नहीं मालूम था इनका, यानी कि अनुमानित में कब हुआ था। तो 1500 लगभग 1570 में याद हुआ था जन्म नाभादास का। नाभादास की कृतियों का नाम था, तो क्या था? भक्तमाल, अष्टयाम और प्रकिन्य पद उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी है जो नाभादास की कृतियां हैं, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास जी की किस धारा के संत कहते हैं? संत यानी किस धारा के संत कहते हैं? वैष्णव दर्शन के संत कहते हैं। नाभादास जी की समाज के विद्वान थे, तो यह दलित वर्ग के। ऑप्शन में डी। कहने का मतलब दलित वर्ग ऐसा यानी कि जाति होता है जो सब लोग समाज हमारा इसको नीचे गिराता है, जो जूठा कटा सब खिलाता है इनको, यानी कि इसलिए दलित प्रकार के थे। जो कि यह आदमी पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 आदमी आए थे, जिसके पूरा इतिहास रच के रख दिए थे। दलित परिवार के एक लड़का, जो उनका नाम था क्या, लगता है जगदीश चंद्र मथुर थे, लगता है दलित परिवार के थे ना।
उनको लगता ना, पहले काम करता था ना, क्या करते थे कि जो गाय या जानवर का जो चमड़ा रहता ना, उनसे वो सब से क्या छिलवाते थे। जब वो जानवर का चमड़ा जो खींचते थे ना, क्या कहते हैं, जो पूरा जानवर के चमड़ा को क्या कर बोझ बनाकर जाते थे अपने घर की ओर, तो उनके जो लेखक क्या है, माँ है, जब लेखक के इस हाल में देखते हैं तब उनकी आंख से आंसू आने लगते हैं। किनको? माँ को। इस हाल में मेरा बेटा कमा रहा है, देख सकते हो। जो कहने का मतलब है ना कि गाय के यानी जानवर का पूरा खून से लथपथा हुआ उनके लेखक है, पूरा शरीर। उनकी जगह किसी को मार देते थे, आँख में आंसू आवे करेगा कि ऐसा मेरा बेटा क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, एकदम मेहनत कर रहा है। वो आदमी नंबर 1 बने थे वर्ल्ड का, इतिहास रचते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, वैष्णव दर्शन के क्या है, कहाँ थे, नावादास किस समाज के, हाँ दलित पर, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिएगा आप 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि आपके पाठ्यक्रम में किन पर लिखे गए छपे संकलित है, तो यह कबीर सुर से ऑप्शन नंबर एक आंसर होगा। नाभादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली के परिचय दिया था, तो समाज शैली के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर समाज शैली की। 15 नंबर इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन और ध्यान देना है कि भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णन किया गया था। दोस्तों याद रखना है, तो 200 भक्तों के चरित्रण किया जाता है, 200 भक्तों के चरित्र। जब कहा है भक्तमाल में कितने छपे हैं, 316 को। और कहा है भक्तमाल में कितने चरित्र का वर्णन किया गया है, तो 200, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अब, और वीडियो का जरा सा भी इंटरेस्ट आएगा तो आपके अनुसार से चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया और ना नहीं करेगा, ठीक ना। अब वो आपको ऊपर निर्भर करता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, लव यू जान।